एंड गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले तो नीलम मैम, आपने मेरा इंट्रोडक्शन ही इतने अमेजिंग तरीके से दिया है दैट यू हैव मेड माय डे। एंड अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू सुरेखा मैम, रचना मैम, कि उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया आप सबके सामने रूबरू होने के लिए। आज का ये जो स्पेशल सेशन है विच इज ऑन द अर्बन कलर मेकअप, वो लेने के लिए। सो अगेन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो मैम ने आपको जैसे बताया कि मेकअप जो है वो सबके लिए जरूरी है, और स्पेशली फीमेल्स को आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है, और मेल्स को उससे ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि वो ये जानेंगे कि लेडीज जब तैयार होती हैं तो इतना समय क्यों लगाती हैं। तो वो जब अगर आपको पता चल जाएगा अच्छा इतनी चीजें लगानी होती हैं, तो फिर आप उनको एक्स्ट्रा 15 से 20 मिनट देना शुरू करेंगे कि ठीक है, आप थोड़ा और समय लीजिए और बहुत अच्छे से तैयार होइए किसी भी पार्टी, किसी भी फंक्शन के लिए। तो जब हम मेकअप की बात करते हैं तो पहले कुछ बारीकियां हमें समझना जरूरी होता है मेकअप को लेकर। आई विल शेयर माय स्क्रीन। जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पे जब दिख जाएगा तो आपको और अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अर्बन कलर का स्लाइड शो ऑन कर देते हैं। तो अगर हम मेकअप की बात करते हैं तो मेकअप क्यों करा जाता है, पहले तो ये जानेंगे। देखिए, मेकअप करने के हर किसी के अपने अपने रीजन होते हैं। कुछ लोग अपना मूड अच्छा करने के लिए मेकअप करते हैं, कुछ लोग अपने जो अच्छे फीचर्स हैं फेस के उनको इनहेंस करते हैं। स्पेशली पूरे के पूरे मेकअप में आई मेकअप को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, आई मेकअप को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसका रीजन ये है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर यहाँ जाती है। तो जब हम आई मेकअप अच्छा करते हैं, हल्का सा लाइनर लगाएंगे, काजल लगाएंगे, तो वो ही हमारे इंटायर फेस की लुक को इनहेंस कर देता है। और लॉकडाउन में तो लोगों ने दो काम बहुत ज्यादा किए हैं। पहला है कुकिंग, खाना बहुत बनाया है, अलग अलग तरीके का पड़ोसियों में बांटा है। और दूसरा, हर एक बंदे ने इंस्टाग्राम पे जाकर मेकअप की प्रैक्टिस करी है। राइट, तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया मेकअप करना, मेकअप सीखना। हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है मेकअप। इनफैक्ट हमारे जो चेहरे की कमियां हैं उसे भी ये छुपाने का काम करता है। और मेकअप जो होता है ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ये ट्रेंड के हिसाब से मूव करता है। अगर आपको याद हो, पहले कुछ समय पहले तक जब शादियां होती थी तो दुल्हन जो है जब उनको तैयार किया जाता था तो बहुत ज्यादा मेकअप पे फोकस किया जाता था, उनको गोरा दिखाने के लिए बहुत फोकस किया जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज का जो ट्रेंड है वो ये है कि जितना नेचुरल दिख सके, जितनी आपकी नेचुरल ब्यूटी है उसी को ही इनहेंस किया जाए। राइट, पहले तो शादी होती थी और सुबह हम पूछते थे दुल्हन कौन थी, इतना मेकअप हो जाता था कि पहचान में नहीं आते थे लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है नेचुरल ट्रेंड है मेकअप में, उसे फॉलो किया जाता है। तो जब हम मेकअप की शुरुआत करते हैं तो इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर बेस। चेहरे पर बेस लगाने से शुरुआत होती है। आई मेकअप की तरफ मूव करते हैं, लिप मेकअप एंड देन नेल पेंट्स। ओके, तो इस तरह से मेकअप किया जाता है। कुछ मेकअप आर्टिस्ट इसका रिवर्स भी करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले आई मेकअप करते हैं और उसके बाद फेस का बेस लगाते हैं। तो वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि कई बार जब हम बेस लगाने के बाद आई मेकअप करते हैं तो आई मेकअप के जो प्रोडक्ट हैं वो स्पिल हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं चेहरे पर, आपका बेस भी खराब हो सकता है। तो एक्सपीरियंस से मेकअप इज समथिंग जो आपके प्रैक्टिस से आता है। तो जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा अच्छा आप मेकअप कर पाते हैं। ओके, तो ये कोई टेक्निक फिक्स नहीं है कि पहले फेस ही होगा, आप पहले आईज भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, जैसे आपको सूट करता है वैसे आप मेकअप कर सकते हैं। फेस के लिए अर्बन कलर में आपके पास वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। और अर्बन कलर की जब भी मैं बात करती हूँ, मैं मेरा हमेशा जो एक मैं कहूंगी मेरी सोल है वो प्राउड से भर जाती है, गर्व से भर जाती है कि हमारे पास इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं, हमारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। जिनकी क्वालिटी में अगर मैं बात करूं तो मार्केट के बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनको मैं कंपेयर करती हूँ। आई गो टू मार्केट, बहुत सारे प्रोडक्ट में टेस्टिंग भी करती हूँ,
बट जब अपने प्रोडक्ट की बात आती है तो इनके सामने बहुत बड़े बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट भी फेल हो जाते हैं। तो इससे ज्यादा मैं आपको कैसे बताऊं कि ये प्रोडक्ट जो हैं वो अपने आप में ही मैजिकल वंडरफुल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो फेस की जब हम बात करेंगे तो मेकअप की शुरुआत हमेशा स्किन केयर से ही होगी। तो पहले आपको क्लेंजिंग करना है, टोनिंग करना है, जो भी आप केयर करते हैं वो केयर आपने करनी है। उसके बाद मॉइस्चराइजिंग कीजिए एंड देन आप मेकअप की तरफ मूव करेंगे। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब फेस पर फाउंडेशन लगाई जाती है तो फाउंडेशन लगाने के साथ ही चेहरा थोड़ा केकी हो जाता है, पैचेस नजर आते हैं। वो पैचेस नजर आने का सबसे बेसिक कारण होता है कि आपने अपनी स्किन को सही तरीके से हाइड्रेट नहीं किया है। तो राइट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन ये बहुत जरूरी होता है जब आप बेस पे काम करते हैं। तो पहले अपनी स्किन को साफ कीजिए, अच्छे से उसको हाइड्रेट कीजिए, अच्छा मॉइस्चराइजर लगाइए। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि आई एम अ ऑल टाइम इन फॉर प्रिस्टीन ड्राई ऑयल, कि आप प्रिस्टीन ड्राई ऑयल लगा के, मॉइस्चराइजर लगा के फिर आप मेकअप की तरफ मूव कीजिए। तो आपकी स्किन में जो हाइड्रेशन का लेवल है वो बहुत अच्छा मेंटेन होगा, और जिससे आपकी स्किन में जो फाउंडेशन का शीन है, फाउंडेशन की जो लेयर है वो बहुत इवनली स्प्रेड होती है और बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पर बेस का आता है। तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्किन केयर। स्किन केयर करने के लिए हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है गोग्लो, वंडरफुल प्रोडक्ट, मिराकुलस प्रोडक्ट, 3 in 1 प्रोडक्ट है। क्लेंजर की तरह काम करता है, मेकअप रिमूवर की तरह काम करता है और हाइड्रेटर की तरह काम करता है। तो ऑल इन वन प्रोडक्ट है। तो स्पेशली जब आप किसी पार्टी पे जाने वाले हैं, आपको मेकअप करना है, उससे पहले ये प्रोडक्ट हाईली रिकमेंडेड है। आप इसे अपने चेहरे पर लगाइए, 2 मिनट तक अच्छे से मसाज कीजिए, उसके बाद इसे पानी से वॉश कर दीजिए। उसके बाद जब आप मेकअप करते हैं तो आपके चेहरे पर फिनिशिंग, आपके चेहरे पर जो ग्लो है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो दिस इज, एज द नेम इज साउंडिंग, गो ग्लो। तो आप ग्लो के साथ जाते हैं जहां भी आप जाते हैं, राइट। तो वंडरफुल प्रोडक्ट जिसे आप में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरह के स्किन टाइप के लिए रिकमेंडेड है, बट ड्राई स्किन के लिए ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है बिकॉज इट्स अ हाइड्रेटर। तो आपकी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चर लेवल ये देता है बिकॉज दिस हैज सनफ्लावर ऑयल। तो सनफ्लावर ऑयल होने की वजह से ये हमारे जो स्किन की ड्राइंग प्रॉपर्टी है उसको कॉम्बैट करता है। तो हमारी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चर लेवल देता है। फोटो रिफ्लेक्टर्स हैं जो स्किन में रेडियंस ऐड करते हैं, ग्लो ऐड करते हैं। आजकल ट्रेंड में है कोरियन मेकअप। कोरियन मेकअप में सबसे बड़ी चीज ये है कि जब बेस लगाते हैं वो बेस पे ज्यादा काम करते हैं बिकॉज उनके आईज छोटे होते हैं, तो बेस पे बहुत काम करते हैं। तो उनका जो बेस है वो एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बेस होता है, ग्लास रिफ्लेक्शन आता है उनके बेस पे। तो अगर ऐसा ग्लो आपको चाहिए तो दिस इज द राइट प्रोडक्ट। तो ये आपके स्किन में एक अच्छी क्रिस्टल क्लियर लेयर बनाने का काम करता है, हेल्प करता है। लाइट वेट फॉर्मूला के साथ प्रोडक्ट है, बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है, आपकी स्किन में चिपचिपाहट नहीं डालता है, और हमारी स्किन में ये कोलेजन को भी, जो स्किन का नेचुरल प्रोटीन है, उसको भी बूस्ट अप करने का काम करता है। पूरी तरह से सेफ प्रोडक्ट है, वीगन है, पैराबेन फ्री है, क्रुएलिटी फ्री है। तो हर तरह से एक सुरक्षित प्रोडक्ट है गोग्लो। गोग्लो के बाद आगे बढ़ते हैं, जब नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ हम मूव करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है मल्टी एक्शन बीबी क्रीम विद SPF 20, तो ये हमें शेयर कवरेज देता है। शेयर कवरेज मतलब पार्शियल कवरेज। अगर आप लेट्स से रोज तो आप शादी में नहीं जाते हैं, रोज आप पार्टीज में नहीं जाते हैं, तो रूटीन में अगर आपको मार्केट जाना है, किसी फ्रेंड के घर जाना है, कहीं कीर्तन अटेंड करने जाना है, तो तब उस समय पर जो आपने अपनी स्किन पे इस्तेमाल करना है दैट कैन बी योर बीबी क्रीम विच इज अ रूटीन प्रोडक्ट। तो ये एक रूटीन प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन में शेयर कवरेज देता है। इट्स नॉट अ कंप्लीट कवरेज प्रोडक्ट बट एक पार्शियल कवरेज आपकी स्किन में देने का काम करता है बीबी क्रीम। एंड बीबी क्रीम इज अ प्रोडक्ट विच इज
क्वाइट फेमस अमंग यंगस्टर्स, क्योंकि जो टीनेजर गर्ल्स होते हैं या फिर जो कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स होते हैं, वो लोग रोज फाउंडेशन नहीं यूज करना चाहते। हम लोग तो फिर भी फाउंडेशन लोग यूज कर लेते हैं, बट दे डोंट वांट टू यूज द फाउंडेशन। तो उनके लिए एक सही सॉल्यूशन जो है वो बीबी क्रीम के फॉर्म में है। ओके, तो उन्हें आप ये बहुत रिकमेंड कर सकते हैं। और इसमें SPF 20 है, तो आपको सन प्रोटेक्शन फैक्टर 20 मिल जाता है, जो स्किन में UVA और UVB रेज से हमें प्रोटेक्शन भी देता है। तो सन के अगेंस्ट हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम भी बीबी क्रीम करता है, राइट? Another thing which is very, very important, I think that's not there in the slides, but that product is our primer. तो हमारा जो प्रो सेल्फी प्राइमर है, तो वो हमें इस्तेमाल करना है स्किन केयर के बाद। तो स्किन केयर के बाद पहला प्रोडक्ट जो हम यूज करेंगे वो हम प्राइमर यूज करते हैं। तो प्राइमर जब हम लगाते हैं तो हमारी स्किन के जो गड्ढे हैं, जो लाइंस हैं, उनको वो फिलअप कर देता है। प्राइमर का एग्जैक्टली रोल वही है। जब हम दीवारों का पेंट करवाते हैं तो उससे पहले प्राइमर करते हैं ना, तो गड्ढे भर जाएं, दरारें भर जाएं। सिमिलरली हमारे स्किन के गड्ढे और दरारें भरने के लिए हम प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं। बिना प्राइमर के लगाया हुआ फाउंडेशन और प्राइमर के बाद लगाया हुआ फाउंडेशन, ये आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देता है स्किन में। आपकी स्किन में पैचेस, लाइंस नजर आएंगी अगर आप प्राइमर नहीं यूज करते हैं। तो प्राइमर यूज करने के आपको बहुत एडवांटेजेस हैं, तो इसे जरूर यूज करना चाहिए। और उसके बाद अगर आपकी स्किन में किसी तरीके का कोई भी कंसीलिंग फैक्टर है, मतलब कोई कमियां हैं, जैसे कि कहीं कहीं से स्किन डार्क है या फिर डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है या फिर अनइवन स्किन टोन है, तो उसे कवर करने के लिए वी रिकमेंड कंसीलर स्टिक। वंडरफुल प्रोडक्ट अगेन। ये कंसीलर स्टिक जो है ये मल्टी फंक्शनल है। ये फाउंडेशन भी है और कंसीलर स्टिक भी है और हाइलाइटर की तरह भी काम कर लेती है। तो ये बहुत सारे रोल निभाती है। एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप इसके बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। हाईली पिगमेंटेड है तो बहुत अच्छी कवरेज आपको मिलती है और स्किन पे हैवी नहीं लगता है। इट्स अ वेरी लाइट वेट फॉर्मूला, तो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को ये कंसील करता है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कंसीलर का, मेकअप में इट्स ऑल अबाउट शेड्स, कि आप कौन सा शेड पिक कर रहे हैं। तो कंसीलर के लिए इंडिया में स्पेशली जो शेड सबसे ज्यादा जाता है वो जाता है 03 विच इज स्पाइस। आई विल शो यू दिस शेड। तो ये मेरा ऑलमोस्ट खत्म है। तो ये स्पाइस नाम का शेड है जो इंडिया में सबसे ज्यादा जाता है। जब भी हम कंसीलिंग के लिए प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें अपने रंग से 1 या 2 कलर डार्क उठाना होता है कंसीलिंग के लिए। आई रिपीट इट। मेरा जो भी कॉम्प्लेक्शन है, मुझे अगर कंसीलिंग करनी है अपने फेस पे, तो मैं शेड सेम नहीं लूंगी, मैं अपने रंग से गहरा रंग लूंगी कंसीलिंग के लिए। ओके, तो मुझे इससे गहरा रंग लेना है ताकि मेरी फेस पे कंसीलिंग जो है वो ज्यादा अच्छे से हो सके। तो कंसीलर का शेड आप इस हिसाब से उठाएंगे। अगर आपका ऑलरेडी रंग गेहुआ है तो आई विल सजेस्ट कि आप शेड नंबर 4, मतलब के जो आमंड शेड है, आप वो चूज करें। ओके, तो कंसीलिंग आपने वहां वहां करनी है जहां जहां पे आपको लगता है कि आपको स्पॉट्स छुपाने हैं। बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोस जो होते हैं उसमें आपने चेहरे पर बहुत सारी लाइन लगाया हुआ फाउंडेशन, ये आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देता है स्किन में। आपकी स्किन में पैचेस, लाइंस नजर आएंगी अगर आप प्राइमर नहीं यूज करते हैं। तो प्राइमर यूज करने के आपको बहुत एडवांटेजेस हैं, तो इसे जरूर यूज करना चाहिए। और उसके बाद अगर आपकी स्किन में किसी तरीके का कोई भी कंसीलिंग फैक्टर है, मतलब कोई कमियां हैं, जैसे कि कहीं कहीं से स्किन डार्क है या फिर डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है या फिर अनइवन स्किन टोन है, तो उसे कवर करने के लिए वी रिकमेंड कंसीलर स्टिक। वंडरफुल प्रोडक्ट अगेन। ये कंसीलर स्टिक जो है ये मल्टी फंक्शनल है। ये फाउंडेशन भी है और कंसीलर स्टिक भी है और हाइलाइटर की तरह भी काम कर लेती है। तो ये बहुत सारे रोल निभाती है। एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप इसके बहुत सारे फायदे ले सकते हैं।
हाईली पिगमेंटेड है तो बहुत अच्छी कवरेज आपको मिलती है और स्किन पे हैवी नहीं लगता है। इट्स अ वेरी लाइट वेट फॉर्मूला, तो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को ये कंसील करता है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कंसीलर का, मेकअप में इट्स ऑल अबाउट शेड्स, कि आप कौन सा शेड पिक कर रहे हैं। तो कंसीलर के लिए इंडिया में स्पेशली जो शेड सबसे ज्यादा जाता है वो जाता है 03 विच इज स्पाइस। आई विल शो यू दिस शेड। तो ये मेरा ऑलमोस्ट खत्म है। तो ये स्पाइस नाम का शेड है जो इंडिया में सबसे ज्यादा जाता है। जब भी हम कंसीलिंग के लिए प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें अपने रंग से 1 या 2 कलर डार्क उठाना होता है कंसीलिंग के लिए। आई विल रिपीट इट। मेरा जो भी कॉम्प्लेक्शन है, मुझे अगर कंसीलिंग करनी है अपने फेस पे, तो मैं शेड सेम नहीं लूंगी, मैं अपने रंग से गहरा रंग लूंगी कंसीलिंग के लिए। ओके, तो मुझे इससे गहरा रंग लेना है ताकि मेरी फेस पे कंसीलिंग जो है वो ज्यादा अच्छे से हो सके। तो कंसीलर का शेड आप इस हिसाब से उठाएंगे। अगर आपका ऑलरेडी रंग गेहुआ है तो आई विल सजेस्ट कि आप शेड नंबर 4, मतलब के जो आमंड शेड है, आप वो चूज करें। ओके, तो कंसीलिंग आपने वहां वहां करनी है जहां जहां पे आपको लगता है कि आपको स्पॉट्स छुपाने हैं। बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोस जो होते हैं उसमें आपने चेहरे पर बहुत सारी लाइंस लगी होंगी, देखी होंगी, बट एज अ बिगिनर आई वोंट सजेस्ट कि आप ऐसी ऑप्शन के लिए जाएं। तो एज अ बिगिनर इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि जब भी आप कंसीलर स्टिक ओपन करें, यूज योर फिंगर टिप, और जहां भी कंसीलिंग करनी है वहां पे आप इसे डैब डैब करके अप्लाई करें, फिंगर टिप से करें। ओके, लाइक दिस। तो दिस इज अ बिगिनर टिप। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो गो फॉर लाइंस लगा के, आप जो हमारा स्पॉन्ज आता है ब्यूटी स्पॉन्ज, उसको डैम्प करके आप उससे अपने पूरे चेहरे पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो कंप्लीटली ऑन यू कि आप इसे कैसे यूज करना चाहते हैं, बट मैंने आपको एक बिगिनर टिप दिया। और लेस इज मोर, ये बात याद रखिएगा, हमेशा कम प्रोडक्ट लिया करें। कम से ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा से कम नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है मतलब पूरा आपको 0 से बिगिन करना पड़ेगा अगर आप ऐसा करेंगे। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पहले कम लगाएं और फिर धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। जैसे कि लेडीज को आइडिया होगा, जब सब्जी बनाते हैं तो हम नमक उसमें टेस्ट करते हैं, कम हो तो इलाज है कि आप और डाल सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा डल जाए फिर आटे की गोलियां डालते हैं। कई बार आटे की गोलियों से भी बात नहीं बनती और फिर सब्जी फेंकनी पड़ती है। ओके, सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप कम प्रोडक्ट लें और फिर धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ाएं। तो कंसीलर का शेड आई होप आप सबको क्लियर हो गया है। एक और टिप देना चाहूंगी कि अगर आप कंसीलर, कुछ लोग क्रीमी इफेक्ट चाहते हैं अपने फाउंडेशन में, तो अगर आप कंसीलर को एज अ फाउंडेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर बिल्कुल मैचिंग शेड लीजिए जो आपके कॉम्प्लेक्शन के साथ मैच करे। और मैच करने के लिए हमेशा यहाँ अप्लाई करा जाता है, तो जॉ लाइन पे अप्लाई कीजिए और फिर चेक कीजिए कि क्या शेड मर्ज हो गया। अगर वो मर्ज हो जाए तो वो शेड आप खरीद सकते हैं। तो कंसीलर के 2 शेड भी आप खरीद सकते हो, एक कंसीलिंग के लिए और एक फाउंडेशन के लिए। तो इट्स कंप्लीटली आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्राइमर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा मिसप्लेसिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाउंडेशन की। तो हमारे पास 2 डिफरेंट फाउंडेशन है। पहला है हाइड्रा मैट फाउंडेशन, दूसरा है एक्सपर्ट फर्म लिफ्ट फाउंडेशन। दोनों ही फाउंडेशन अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, बट एज अ कंसल्टेंट हमें ये समझना है कि हमें कौन सा अपने लिए भी यूज करना है और कौन सा हमें सजेस्ट करना है। ओके, सो हाइड्रा मैट फाउंडेशन जो है, इसका नाम ही बता रहा है, इट्स अ मैट फाउंडेशन, मतलब ये शाइन फ्री है। तो उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जिनकी स्किन टाइप ऑयली है। उन्हें जब आप ये देते हैं तो उनके फेस पर इसका इफेक्ट और अच्छा आता है। जहां तक एक्सपर्ट फर्म की बात है, ये किसी को भी दिया जा सकता है। इट इज रिकमेंडेड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। हाइड्रा मैट जो है वो आपको कवरेज तो देता है, बट एक्सपर्ट फर्म आपको पूरी कवरेज देता है। ओके, तो हाइड्रा मैट की भी कवरेज अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी कवरेज अगर आपको चाहिए तो एक्सपर्ट फर्म एंड लिफ्ट फाउंडेशन आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आपको
शादी वगैरह में जाना है तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप एक्सपर्ट फर्म यूज कीजिए। अगर रूटीन कहीं किट्टी पार्टी पे जा रहे हैं, कोई छोटा मोटा फंक्शन है वहां जा रहे हैं, तो यू कैन यूज हाइड्रा मैट। तो अच्छी कवरेज के लिए या फिर किसी मेकअप आर्टिस्ट को सजेस्ट करना है तो आप एक्सपर्ट फर्म फाउंडेशन ही रिकमेंड कीजिए। ओके, और याद रखिएगा जब भी फाउंडेशन चूज करनी है, अप्लाई हेयर यहाँ लगाकर चेक कीजिए, अगर वो मर्ज हो गई है तब आपने ये फाउंडेशन आगे रिकमेंड करनी है। राइट, अब यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मुझे एक ट्विस्ट आया माइंड में, तो मुझे लगा आपसे बात करी जाए। जनरली जब भी ऐसी मेकअप के प्रोडक्ट की बात आती है तो लेडीज का इंटरेस्ट जाग जाता है और जो मेल्स होते हैं उनका इंटरेस्ट सो जाता है। बट मुझे याद आता है कि कुछ समय पहले तक जितनी भी मनियारी की दुकानें होती थी ना, जहाँ पे कॉस्मेटिक मिलता था, लिपस्टिक, बिंदी मिलते थे, वो सभी के सभी मेल चलाते थे, आज भी चलाते हैं। और बड़े अच्छे से खोल खोल के दिखाते थे, ये देखिए लिपस्टिक का शेड, ये देखिए आईलाइनर का शेड। और वो बड़ा अच्छा काम करता है और बहुत अच्छी सेल भी हो जाती है। तो अगर मेल इसको नहीं यूज करते, बहुत अच्छा है, हम रिकमेंड भी नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट सेल तो आप लोगों ने करना है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट को पूरा अटेंशन के साथ समझिएगा, ताकि जब आप किसी को ये प्रोडक्ट बताएं, समझाएं, तो लोग आपकी बात सुने। ओके, सो इट्स लाइक कि जब आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो आपको प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट वाइट यूवी फेयरनेस प्रेस्ड पाउडर। ये SPF 18 के साथ है। प्रेस्ड पाउडर और कॉम्पैक्ट, ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रेस्ड पाउडर यूज होता है बेस को टिकाने के लिए। जब आपने फाउंडेशन लगा ली तो उस फाउंडेशन के बाद जो बेस सेट करना है, तब हम प्रेस्ड पाउडर यूज करते हैं। लेकिन कॉम्पैक्ट यूज होता है पूरे मेकअप के बाद। अगर हल्का सा स्वेट हो रहा है, हल्का सा आपको लगता है कि स्किन का ऑयल निकल रहा है, तो उसे सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट यूज होता है। तो आपके पास दोनों होने जरूरी है। प्रेस पाउडर आप लगाएंगे बेस लगाने के बाद, मतलब फाउंडेशन लगाने के बाद, और कॉम्पैक्ट लगाते हैं जब पूरा रेडी हो जाए टचअप्स के लिए, तब हम कॉम्पैक्ट लगाते हैं। तो आप किसी को भी जब किसी की मेकअप किट भी बनाएंगे, सो मेक श्योर आप ये दोनों चीजें उन्हें दें, प्रेस पाउडर भी दें और कॉम्पैक्ट भी दें। तो दोनों का अपना अपना रोल है और दोनों ही जरूरी हैं मेकअप के रोल के अंदर। तो हमारे पास कॉम्पैक्ट में एक्सपर्ट फॉर्म एंड लिफ्ट कॉम्पैक्ट है, एंड अल्टीमेट रेडियंस कॉम्पैक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अगर आपको मैट फिनिशिंग चाहिए तो आप अल्टीमेट रेडियंस ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिफ्टिंग इफेक्ट चाहिए, थोड़ा सा एंटी एजिंग इफेक्ट चाहिए, देन यू कैन गो फॉर एक्सपर्ट फर्म एंड लिफ्ट कॉम्पैक्ट। आपकी अपनी चॉइस है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज प्रो अल्ट्रा फिनिश कंटोर एंड हाईलाइटर किट। सो कंटोर एंड हाईलाइटर किट की जब हम बात करते हैं तो इट्स अ 2-in-1 प्रोडक्ट। एक ही पैलेट में आपको हाईलाइटर प्लस कंटोर मिल जाता है। कंटोर जो होता है वो चेहरे के बल्कि हिस्से को स्लिम दिखाने का काम करता है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अगर किसी का नाक बहुत चौड़ा है, ब्रॉड है, तो उसे पतला दिखाने के लिए हम कंटोर यूज करते हैं। इसमें जो डार्क शेड होता है वो कंटोरिंग के लिए काम आता है। राइट, तो आप ऐसे लाइंस देके डार्क कलर से हल्की हल्की सी नाक को पतला दिखा सकते हैं। ओके, और हाइलाइटर जो है वो चेहरे के कुछ एरियाज को उभारने का काम करता है, जैसे कि यहाँ यहाँ लगाते हैं हम हाइलाइटर। जो यहाँ पे आंखों के नीचे बोन होती है, यहाँ पे हाइलाइटर लगता है। नाक की पट्टी पर हाइलाइटर लगता है। हल्का सा हाइलाइटर आप यहाँ लगाते हैं अपने लिप्स के ऊपर, हल्का सा चिन पे और हल्का सा माथे पे। तो मेजरली हाइलाइटर इन दो एरियाज पे लगता है, एक तो आई बोन और दूसरा आपका जो नोज की पट्टी है वहां पर आप लगाते हैं। तो ये हाइलाइटर लगाने के एरियाज हैं। कंटोर नाक पे लगेगा अगर नाक ब्रॉड है। अगर चीक बल्की है, चेहरा मोटा है, तो चेहरे को थोड़ा पतला दिखाने के लिए आप यहाँ पे कंटोर करते हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंटोर करते हैं। डबल चिन को काटने के लिए कंटोर किया जाता है। तो कंटोर की अपनी टेक्निक्स हैं। तो एज अ बिगिनर नाक से शुरू कीजिए या माथे से शुरू कीजिए,
धीरे धीरे जब टेक्निक समझ आ जाए फिर आप पूरे फेस पर जा सकते हैं। इट्स अ सिंपल टिप विच कैन बी यूज्ड। कंटोर के लिए स्पेशल ब्रश आता है जो कि स्लैंटिंग ब्रश होता है, उससे कंटोर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिलता है। तो ये चेहरे को स्लिम डाउन करने का काम करता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, चेहरा पतला कर लिया लेकिन नीचे बॉडी बहुत मोटा है तो वो भी मैच नहीं करेगा। ओके, तो उतना ही पतला कीजिए जितना आपकी बॉडी टाइप के साथ मैच कर जाए। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज प्रिस्टीन ड्राई ऑयल, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली ड्राई ऑयल है, मतलब कि चिपचिपाहट नहीं डालता है। इस प्रोडक्ट को आप एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। आप इसे फाउंडेशन में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फाउंडेशन से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चेहरे को बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है। इट हैज पेटेंटेड इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को बहुत अच्छी शीन लुक देता है। राइट, अनदर प्रोडक्ट जो कि मेकअप में बहुत बढ़िया है वो है इंस्टेंट रेडियंस इल्यूमिनेटिंग लोशन। ये जो प्रोडक्ट है ये आपके स्किन पे गोल्ड फिनिश देता है, गोल्ड फ्लेक्स हैं इसमें जो चेहरे पर गोल्डन सी फिनिश देगा। कोरिया इंस्पायर्ड प्रोडक्ट है, तो कोरियन इंस्पायर्ड प्रोडक्ट है इसीलिए क्वालिटी में देयर इज नो मैच ऑफ कोर्स। एंड थोड़ा सा प्रोडक्ट आप फाउंडेशन में मिलाकर इस्तेमाल करें, या फिर जो लोग फाउंडेशन नहीं यूज करते हैं, जिनकी एज थोड़ी सी बढ़ जाती है, दे अवॉइड फाउंडेशन विच इज एब्सोल्युटली फाइन। तो उस समय पर अगर आप ये एक सिंगल प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे का जो ग्लो है, जो गोल्डन ग्लो है चेहरे का, वो एकदम से निखर के आता है, एकदम से बढ़ जाता है। तो अपने आप में ही एक कंप्लीट प्रोडक्ट है इंस्टेंट रेडियंस इल्यूमिनेटिंग लोशन। सो इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। और अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं उससे पहले मैं दोनों प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। चाहे वो प्रिस्टीन ड्राई ऑयल हो, चाहे वो इंस्टेंट रेडियंस इल्यूमिनेटिंग लोशन हो, ये दोनों प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए। क्योंकि मार्केट में अगर इनके कंपैरिजन के प्रोडक्ट में देखूं तो उनकी कॉस्ट 5-5, 6-6 हजार है। तो आपको ये जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत कम प्राइस पे मिल रहे हैं, इतनी बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट। और जहां तक आपके पास जैकपॉट है, तो जैकपॉट में सबसे बड़ी अच्छी चीज आपको ये है कि आप अपनी मर्जी का प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट ले सकते हैं। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि अपने जैकपॉट ऑफर को यूटिलाइज करके इन दोनों में से कोई प्रोडक्ट जरूर लें। मेरा तो कहना है कि 2 महीने का 3 महीने का है तो तीनों ही लें, बट एटलीस्ट एक एक करके आप प्रोडक्ट जरूर लें। राइट, तो ये आपके एस्पायरिंग प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ड्रीम प्रोडक्ट होने चाहिए जो आप अपने जैकपॉट ऑफर से लें। तो दीज आर वंडरफुल प्रोडक्ट, इनका कोई मैच ही नहीं है क्वालिटी में। मेकअप रिमूव करने के लिए वी हैव बायफेज मेकअप क्लेंजर विच इज अ मिसलर वाटर। सो मिसलर वाटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि मेकअप को, फेस को ड्राई नहीं करता है जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक वंडरफुल प्रोडक्ट है मेकअप को रिमूव करने के लिए। कॉटन पे डाल के यू कैन रिमूव द मेकअप। आगे बढ़ते हैं, वी हैव मेल्टिंग वाइप्स ऑल्सो। आपको एक छोटा सा टिप मैं और दे देती हूँ। मेल्टिंग वाइप तब यूज करें जब कोई ऑल्टरनेट ना हो। अदरवाइज अगर कोई ऑल्टरनेट है, अगर आपके पास कॉटन है, मिसलर वाटर है, तो यूज दैट। सो जो मेल्टिंग वाइप्स हैं, अगर कोई ऑल्टरनेट ना हो तब आप इसे इस्तेमाल करें। दीज आर वेरी सॉफ्ट टू यूज, गुड टू यूज, बट ऑलवेज यूज मेल्टिंग वाइप्स जब आपके पास कोई ऑल्टरनेट ना हो। फेस मेकअप के बाद हम आई मेकअप पे मूव करते हैं। तो वी हैव लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स व्हेन इट कम्स टू आई। वी हैव काजल which is to highlight the water lid। तो जो आंखों के नीचे की पट्टी होती है वहां पे काजल लगाते हैं। काजल इज नॉट सम प्रोडक्ट जो कि आपने पहली बार सुना हो। शुरू में तो जो मदर्स ने वो बच्चों को काजल लगा के ही स्कूल भेजा करती थी। राइट, तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी आंखों की बोल्डनेस को बढ़ाने का काम करता है। स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आपको इस प्रोडक्ट का मिलता है। Then we have intense color liquid eyeliner. This is also one of my favorites क्योंकि 299 में इतना बढ़िया आईलाइनर मार्केट में मिलेगा ही नहीं। राइट, लाइट वेट प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा कवरेज है इसका, बड़ा अच्छा इसमें शाइन है, और इसकी जो स्टे है वो भी बहुत अमेजिंग है। यहाँ लिखा है 10 घंटे,
लेकिन बिलीव मी 16-16 घंटे, 18-18 घंटे ये प्रोडक्ट आपके आईज से नहीं जाता है। ओके, और अल्टीमेटली आपको इसे मिसलर वाटर की मदद से निकालना पड़ता है, तो इसका स्टे भी बहुत जबरदस्त है। वी हैव सुपर मैट 16 आवर्स से आई लाइनर, ये भी अपने आप में कमाल है, शाइन फ्री प्रोडक्ट है, स्पेशली ब्लू का क्रेज बहुत है यंगस्टर्स में, तो रॉयल ब्लू कलर में आपको ये मैट फिनिशिंग का प्रोडक्ट मिलता है। और आई प्रोडक्ट की सबसे अच्छी और खास बात ये है कि ये सभी प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड तो हैं ही, स्किन के डॉक्टर्स ने तो प्रमाणित किए ही हैं, लेकिन साथ में ऑप्थोमोलॉजिकली टेस्टेड भी हैं, मतलब आंखों के डॉक्टर्स ने भी इन्हें प्रमाणित किया है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जब भी हम मार्केट में लेने जाते हैं, स्पेशली मैं आंखों की अगर बात करूं, तो हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसे रेंडम प्रोडक्ट अगर मैं यूज करूंगी तो मेरी आंखों को नुकसान पहुंचाएगा। अब इस मीटिंग में तो मैं आपसे नहीं पूछ सकती, बट फिर जनरली आपको एक थॉट जरूर दे देती हूँ, क्या आप अपनी आंखों से खिलवाड़ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कुछ भी यूज कर लीजिए, क्योंकि हम जब मेलों में जाते हैं, एग्जीबिशंस में जाते हैं, तो वहां पे ऑफर्स लगी होती हैं, 200 के 2 आईलाइनर। हम बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, 100 रुपए का मिल रहा है, चलो 4 ले लेते हैं, अलग अलग रंग हो जाएंगे। लेकिन हम कहीं ना कहीं क्वालिटी का पॉइंट माइंड में नहीं रखते हैं। तो आइस के साथ तो आप 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी गलत चला गया तो आपकी पूरी जिंदगी डार्कनेस में चली जाएगी। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि जब भी हम बात करते हैं आई के प्रोडक्ट की, तो हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट ही यूज करें, और इनसे बेटर प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगे जिनके हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है कि ये प्रोडक्ट आंखों के डॉक्टर ने प्रमाणित किए हैं। तो ये मैसेज जरूर आप लोगों तक पहुंच जाए। नेक्स्ट इसमें है हाई डेफिनेशन आईलाइनर। इट हैज 3 शेड्स, ब्राउन, ब्लैक एंड ब्लू। अगेन अल्टीमेट, यही है जो मैंने आज अप्लाई किया है। वंडरफुल प्रोडक्ट। 17 घंटे एब्सोल्युटली, आप 17-18 घंटे आप इसे लगा के रखेंगे, कहीं नहीं जाता है। तो इतना जबरदस्त से आपको इन प्रोडक्ट्स का मिलता है, विच इज लाइक अमेजिंग। तो आपको हर प्रोडक्ट जो है इसका एक से बढ़ के एक मिला हुआ है। मस्कारा अपने आप में बहुत अमेजिंग है, जो आंखों के लैशेस को वॉल्यूम देता है और आंखों को एक बिगर लुक देता है। आंखों में एक मैं ये कहूंगी कि बोल्डर लुक देने का काम मस्कारा करता है, लैशेस को थिकनिंग इफेक्ट देके। और सबसे अच्छी बात है मस्कारा की, इसे लगाने के बाद आपकी जो लैशेस हैं, जो पलकें हैं, वो भारी नहीं लगती हैं, लाइट वेट फॉर्मूला के साथ है। तो वंडरफुल प्रोडक्ट है। वी हैव स्टेरी आई काजल, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, जिसका स्टे और भी ज्यादा है, जो कि 12 घंटे है, और ये बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है, बहुत सॉफ्ट फील है सभी आई प्रोडक्ट्स, इंक्लूडिंग दीज आई पेंसिल्स। जब मैं इन आई पेंसिल्स की बात करती हूँ तो ये तो मेरी फेवरेट है। इफ यू जस्ट लुक एट द कलर, तो हर कलर जो है वो बहुत इंटेंस है, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो निकल के आती है और आपकी आईज को एक बहुत खूबसूरत लुक देती है। और इतना ही नहीं है, जितनी भी कलर्ड पेंसिल्स हैं इनको आप एज अ आईलाइनर भी यूज कर सकते हैं। तो हम लाइनर लगाते हैं तो इसे लाइनर की तरह लगा के इसे स्प्रेड करके हम इसका कलरिंग इफेक्ट भी ले सकते हैं। दो वी हैव स्टारडस्ट आईलाइनर्स, सॉरी आई शैडोज, तो स्टारडस्ट की भी अपनी ही क्वालिटी है। अगर किसी को शिमरी इफेक्ट चाहिए आईज पे, तो हम स्टारडस्ट उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। तो दोनों का ही अपना इफेक्ट है जो कि यूज किया जा सकता है और इनका बेनिफिट लिया जा सकता है। डिफरेंट शेड्स में आपको ये मिलते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी रंगीन बनानी है तो डेफिनेटली ये आई पेंसिल जरूर लीजिए। देन वी हैव ब्राउ पेंसिल्स, जो कि हमारे ब्राउज को डिफाइन करने का काम करती है। विद एज आप देखेंगे कि ग्रोथ जो है वो यहाँ कम हो जाती है, तो इनका फिलिंग करना, ओके, इनको फिलिंग फुलर इफेक्ट देना, ये काम होता है ब्राउ पेंसिल का। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो आपकी लुक को कंप्लीट करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम मूव करते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, जो कि हमारे लिप मेकअप के प्रोडक्ट हैं। सो लिपस्टिक में हमारे पास वाइड वैरायटी है। सबसे पहला हमारे पास जो है वो है टिंटेड लिप बाम। तो लिप बाम एज अ लिप प्राइमर की तरह भी काम करता है, स्पेशली
जो लोग पानी कम पीते हैं उनके अगर आप देखेंगे लिप्स जो है वो हमेशा चाप्ड होते हैं, फटे होते हैं, तो उसके ऊपर जब लिपस्टिक लगाते हैं तो फिनिशिंग ही नहीं आता। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जब भी लिपस्टिक लगाएं उससे पहले आप लिप बाम का एक कोटिंग कर दें। तो जब आप लिप बाम का कोटिंग कर देते हैं तो आपका जो हाइड्रेशन है लिप्स को वो मिल जाता है, और आपका जो लिप का स्किन है वो इवन हो जाता है, और आपकी लिपस्टिक का स्टे भी बढ़ जाता है। ओके, तो ये भी एक टिप है कि जब आप लिपस्टिक लगाएं तो पहले हमेशा लिप बाम जरूर लगाएं। लिप पेंसिल से आपने डेफिनेटली आउटलाइनिंग करना है, बट कलर जो चूज करेंगे वो होना चाहिए नेचुरल कलर, या फिर जो आपकी लिपस्टिक के साथ मर्ज कर जाए, अलग से लाइनें नजर नहीं आनी चाहिए। ओके, तो ये भी लॉन्ग वेयरिंग प्रोडक्ट है, स्मज प्रूफ है, नहीं फैलता है हल्के पानी से या फिर पसीने से नहीं फैलता है। तो जब आप इससे अपना लिप लाइनिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो लिपस्टिक का स्टे है वो भी बढ़ेगा और वो फैलती नहीं है। ऑलराइट, then we have Urban Color London Too Good to Be Cream. Too Good to Be Cream is a shine product. तो इसमें ग्लॉस है, तो जिन लोगों को भी ग्लॉसी इफेक्ट चाहिए वो इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। वेरी हाई पिगमेंटेड प्रोडक्ट जिसमें आपको कलर बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छी स्मूथ एप्लीकेशन आपकी हो जाती है, और ये पूरा कवरेज देता है। एंड इसी का ही काउंटर पार्ट है टू गुड टू बी मैट। तो जिन्हें शाइन फ्री प्रोडक्ट चाहिए, शाइनिंग नहीं चाहिए, तो उनके लिए टू गुड टू बी मैट लिपस्टिक्स जो हैं वो आप यूज कर सकते हैं। दोनों में ही कलर वैरायटी बहुत अच्छी है, हर तरह के कलर्स आपको मिलेंगे, बोल्ड भी मिलेंगे, न्यूड भी मिलेंगे, ब्राउन्स भी मिलेंगे, पर्पल भी मिलेंगे, आपको हर तरह के कलर्स जो हैं इनमें मिल जाते हैं। देन वी हैव लव मी मैट लिप कलर, इट्स इन अ पेन शेप। तो ये भी बहुत कन्वीनियंट टू यूज प्रोडक्ट है और इनका स्टे ज्यादा है, ये तकरीबन 5 घंटे तक आपको स्टे देते हैं, और इनका कवरेज भी अच्छा है, बट इनका जो फिनिशिंग है वो मैट है, मतलब कि ये शाइन फ्री प्रोडक्ट है। Then we have liquid lip color. So liquid lip color जो है ये भी बहुत अच्छे पिगमेंट के साथ है और बहुत अट्रैक्टिव कलर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। और जितना मैं जानती हूँ कि एक लेडी के पास लिपस्टिक जो है वो कम से कम 10-12 होती है। हाँ, लगाने के लिए एक ही होती है, पर्स में ढूंढोगे तो एक ही मिलेगी, बट अगर आपके कलेक्शन में देखो तो 10-12 लिपस्टिक्स पड़ी होती है। तो हमेशा कोशिश करा करें कि बदल बदल के लिपस्टिक्स लगाया करें, या फिर 2-3 शेड को मिक्स करके आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ज्यादा अच्छा कलर इफेक्ट मिलता है। राइट, देन मूविंग टू नेल्स। नेल्स में वी हैव नेल पेंट्स। सो नेल लेक्योर है हमारे पास जो कि चिप रेजिस्टेंट है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है, एंड वेरी ब्यूटीफुल कलर्स वी हैव इन द नेल कैटेगरी। मेटल ब्लास्ट भी है जिनमें थोड़ा शिमर है, शाइन है, तो मेटल ब्लास्ट भी आपको मिल जाता है। एंड क्विक ड्राई भी है जो कि बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। कुछ लोगों को दरवाजे पे खड़े होके याद आता है कि ओहो मेरा नेल पेंट तो रह गया, तो आप चलते चलते भी लगाएंगे तो ये जल्दी सूख जाता है और अच्छा इफेक्ट देता है। जेल का ट्रेंड है तो जेल की कैटेगरी भी है। जेल और नॉर्मल नेल पेंट्स में फर्क क्या होता है, अगर आप कोई बता सके तो चैट बॉक्स यूज करके। एनीवन? तो जेल प्रेफर किया जाता है। कोई नहीं बताना चाहते, चलिए मैं बता देती हूँ। जो नॉर्मल नेल कलर्स होते हैं और जो जेल होते हैं, सबसे पहला डिफरेंस, जेल का स्टे नॉर्मल नेल कलर से ज्यादा होता है। राइट, सेकंड इम्पॉर्टेंट, जेल का जो इफेक्ट है दैट इज हाई डेफिनेशन। वो हाई डेफिनेशन होता है, मतलब उसका जो पिगमेंट है, उसका जो कलर इंटेंसिटी है वो और ज्यादा अच्छा होता है। वॉल्यूमिनाइजिंग इफेक्ट है, इसीलिए उसका स्टे लंबा है। ओके, सो ये दो मेन रीजन है, एक तो कलर इंटेंसिटी बहुत हाई है, सेकंड जेल का स्टे एज कंपेयर टू नॉर्मल नेल पेंट्स वो ज्यादा बढ़िया होता है। राइट, तो ये दो बेसिक डिफरेंस होते हैं। देन वी हैव नेल इनामल रिमूवर। सो नेल पेंट रिमूवर भी है जो आपको मिल जाते हैं इसमें, जिसे आप यूज कर सकते हैं, जो नेल्स को ग्लो नहीं करता बिकॉज इसमें एसीटोन नहीं है।
वी हैव ट्रैवल बडी मतलब चलते फिरते अगर आपको नेल पेंट रिमूव करनी है तो ये वाइप्स हैं जो कि आपको नेल पेंट रिमूव करने में आपकी मदद करते हैं। दीज आर बायोडिग्रेडेबल वाइप्स, तो ये वातावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। सो दिस इज द एंटायर रेंज ऑफ मेकअप प्रोडक्ट इन अर्बन कलर लंदन। इतने सारे अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, बेहतरीन मेकअप प्रोडक्ट मिलते हैं। एक दो टिप्स मैं जरूर देना चाहूंगी बिफोर आई हैंड ओवर टू नीलम मैम। तो उसमें पहला टिप है, हमने कुछ मैट प्रोडक्ट की बात करी और कुछ ग्लॉसी प्रोडक्ट की बात करी। तो हमें ये ध्यान में रखना है, जैसे अब आजकल मौसम कैसा है ये तो पता होगा, चैट बॉक्स यूज करके बता दो, मुझे देख लो मौसम कैसा है। बहुत गर्मी पड़ रही है, मुझे पूछिए 6 डिग्री टेम्परेचर में बैठी हूं मैं। कोल्ड, एब्सोल्युटली। तो जब ठंडा टेम्परेचर होता है तो जो डार्क कलर्स हैं वो सुंदर लगते हैं, ठीक है। अगर आप सोच के देखिए, अगर ऐसा वेदर है, कोल्ड वेदर है और मैं डार्क कलर्स की बात कर रही हूँ, उसमें ग्लॉस अच्छा लगता है, राइट। तो जो ग्लॉसी प्रोडक्ट हैं वो विंटर्स में ज्यादा अच्छे लगते हैं, जिनमें शाइन होती है। समर्स में वो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं जिनमें शाइन नहीं होती है, ओके। तो ये तो जो सीजनल इफेक्ट है उसे ध्यान में रखें। सबसे पहला, विंटर्स हैं तो ग्लॉसी प्रोडक्ट यूज करें, समर्स हैं तो मैट फिनिशिंग के प्रोडक्ट यूज करें। दूसरा, मान के चलिए एक लेडी है, उन्होंने गोल्डन कलर का शिमरी ड्रेस पहना है, कड़कती धूप में, कैसा लगेगा? आंखें चौंधिया जाएंगी, राइट। ऐसा ही होगा, खराब लगेगा ना। तो और अगर यही रात को पहना होगा तो अमेजिंग लगेगा। आप समझे? अगर दिन का समय है तो मैट, रात का समय है तो ग्लॉसी, ठीक है। तो ऐसे हम कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, आंखों का प्रोडक्ट ग्लॉसी रख सकते हो और लिप का प्रोडक्ट आप मैट रख सकते हो, या फिर उल्टा कर सकते हो, आंखों का प्रोडक्ट ग्लॉसी कर दो और लिप का कलर, और सॉरी, आंखों का प्रोडक्ट मैट कर दो और लिप कलर आप ग्लॉसी कर दो। तो आप यू कैन प्ले विद डिफरेंट कलर्स, और जितना आप रंगों से खेलेंगे उतना रंग आप पे खिलेंगे, ओके। तो प्ले विद कलर्स। मैं एक बहुत बेसिक टिप है, हर बार देती हूँ, आज भी जाने से पहले जरूर बोलूंगी। मैं बहुत ज्यादा इसे यूज करती हूँ और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इस टिप को जरूर यूज करें। मैंने मेरे हाथ में जो कलर पेंसिल है, दिस इज पर्पल इन कलर, मेरे हाथ में पर्पल कलर का पेंसिल है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप काजल यूज करते हैं तो वो आपकी आंखों को और डार्क लुक देता है। तो ट्राई टू प्ले विद कलर्स। अगर कुछ नहीं करना ना, ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो कुछ मत कीजिए, सिर्फ वाटर लिड पे कलरिंग इफेक्ट दे दीजिए, जस्ट दिस मच। लेट मी गिव लिटिल मोर। आप लोग आज मेरा मिरर बने हैं, तो मैं आप लोगों को देख के मेकअप कर रही हूँ, ठीक है। दोनों आंखों में फर्क दिख रहा है, प्रीटी विजिबल। यहाँ इफेक्ट देते ही एकदम से आए में रौनक आ गई, और ये तो मुझे लग रहा है बंदी कर ली, ठीक है। so, सिर्फ क्या किया मैंने, एक हल्का सा कलर वाटर लिड पे ऐड किया है। कुछ नहीं करो, इतना तो कर लो। हर मीटिंग में जाएंगे, अगर कलरफुल जाएंगे तो लोग कलर देखते ही पूछ लेते हैं कौन सा कलर लगाया है आपने, और आपकी पेंसिल बिक जाती है। और हमारा काम क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स को लाखों घरों तक पहुंचाना। हर किसी की नीड है सुंदर दिखना। कोई मिलता है आपको जो कहता हो नहीं नहीं अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, क्या करेंगे सुंदर दिख के, निकल गई जिंदगी? कोई नहीं मिलता है, ठीक है। हर किसी को सुंदर दिखना पसंद है, और अगर आपके छोटे छोटे टिप्स उन्हें खूबसूरत दिखा सकते हैं तो डेफिनेटली उनकी हेल्प करो। हम नहीं कह रहे हैं कि सारा इंटायर रेंज एक बार में खरीद लीजिए, बट मैं हमेशा कहती हूँ स्टार्ट विद कलर पेंसिल्स, दे हैव लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ पावर। तो ये कलर पेंसिल जो है, एक बार अगर कोई यूज करता है तो आपका हमेशा के लिए फैन हो जाता है। एक प्रोडक्ट से शुरू करो और धीरे 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 उनकी किटी में प्रोडक्ट ऐड करते चले जाओ। और याद रखिएगा, जैकपॉट
बहुत अच्छे से आप लोग निभा रहे हैं, बहुत अच्छा प्रमोट कर रहे हैं इसे, लेकिन उस जैकपॉट में फिर वही वॉशमेट, स्टेरी क्लीन, ये सब फ्री में देने से अच्छा है कोई ऐसा प्रोडक्ट दें जिनकी उन्हें आदत लगे और बाद में आपका पीवी बढ़े। अब प्रिस्टीन ड्राई ऑयल का ही मैं एग्जांपल लेती हूँ, 29 पीवी है प्रोडक्ट में, 29 पीवी का प्रोडक्ट है। अगर किसी को एक बार जैकपॉट में फ्री मिल गया और उस प्रोडक्ट की आदत लग गई तो आपके 29 पीवी तो खरे हो गए। तो हमेशा फ्री में वो चीज दीजिए जो उनके पास नहीं है, जिसको उनकी नीड नहीं है, उनकी नेसेसिटी के नहीं, उनकी एक्सेसरी के प्रोडक्ट्स दीजिए। जब आप एक्सेसरी के प्रोडक्ट देते हैं तो उसकी वैल्यू भी बहुत बढ़ जाती है, राइट? सो ट्राई कीजिए, इट्स नॉट कंपल्शन बट इट्स अ टिप। तो छोटी छोटी टिप्स हैं जिनसे हमारा बिजनेस ग्रो होता है, राइट? तो एक छोटा सा नुस्खा मेरे पास भी था तो मुझे लगा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए, राइट? तो इसी के साथ मेकअप का ये जो सेशन है आज का अर्बन कलर पे, यहीं पे मैं पॉज लेना चाहूंगी। और मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि अगर आपके कोई सवाल होंगे, जो कि डेफिनेटली होंगे, तो उन्हें आप मेरे तक पहुंचा सकते हैं। आई एम प्रीटी ओपन। आई होप इतना तो अब सबको मेरे बारे में पता चल गया है कि आई रिस्पॉन्ड ऑन व्हाट्सएप। तो आप मुझे कोई भी क्वेरीज हो तो आप वहां पे भी पूछ सकते हैं, बट वॉइस मैसेज, वॉइस नोट भेज के। सो आई एम मोर वर्केबल विद वॉइस नोट्स। तो उन पे आप मुझे कोई भी क्वेरीज जो है कभी भी भेज सकते हैं। मेरे घर में देर है बट अंधेर नहीं है, तो आपको जवाब जरूर मिलेगा, राइट? थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस हियरिंग एंड थैंक यू सो मच for being such a wonderful audience today. Thank you. So over to you, Neelam ma'am.